बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 तीसरा चैप्टर। और चैप्टर नंबर 3 की अब हमने बेटा करनी है एक्सरसाइज 3.3 लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है। तो ये जो थर्ड वाली एक्सरसाइज है तीसरे चैप्टर की बेटा, उसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके अंदर हमें एक सेट ए दिया हुआ है। उसके बाद उसके 4 पार्ट है, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है, ये फोर्थ वाला है। कहता है आपने ये चारों पार्ट्स जो हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है और वैल्यू फाइंड करने के बाद उसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। तो 1 बाय 1 बेटा इनको सॉल्व करेंगे। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देखिए हमारे पास जो है वो सेट क्या दिया हुआ है, ए, एक सेट दिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले ए के रिलेशन निकाल लेने हैं। तो ए के रिलेशन निकालने के लिए हमने ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो ए की वैल्यू है 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 2 3 4 यानी ए सेट के एलिमेंट को ए सेट के एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई इसमें करना है। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा, सबसे पहले इस 1 को लेना है इन सब से। तो किस तरह से, 1 होगा मल्टीप्लाई पहले 1 से, उसके बाद नेक्स्ट 1 होगा 2 से, उसके बाद नेक्स्ट 1 होगा 3 से, फिर नेक्स्ट 1 होगा 4 से। लेकिन मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना, लगाना कॉमन ही है। 1 1 से हो गया, 1 2 से, 1 3 से और 1 4 से। ये बेटा आपके पास जो है अभी 1 हुआ है। अब 2 को करना है सबसे। तो क्या होगा, सबसे पहले आपके पास जो है 2 होगा 1 से, 2 1, उसके बाद 2 2 से होगा, उसके बाद 2 किससे होगा, 3 से होगा, फिर 2 हमारा किससे होगा, 4 से होगा। अब 2 वाली सारी वैल्यूज भी मल्टीप्लाई हो गई हैं। अब हमने 3 को करना है। तो 3 किससे होगा, 3 होगा 1 से, फिर 3 होगा 2 से, फिर 3 होगा 3 से और फिर उसके बाद 3 होगा 4 से। ये भी होगी, 3 वाली वैल्यू भी हो गई। अब इसके बाद यानी 1 भी हो गया, 2 भी इन सब से हो गया, 3 भी इन सब से हो गया। अब हमने किसको करना है, 4 को करना है। तो 4 जब इससे होगा तो पहले क्या आएगा, 4 1 से होगा 4 1, फिर 4 किससे होगा, 2 से, फिर 4 होगा 3 से और फिर लास्ट पे 4 किससे होगा, 4 से हो जाएगा। ये हमारे पास जो है इसके बाइनरी रिलेशन आ गए। यानी कि आपके पास ये जो ए सेट था इसके हमने रिलेशन फाइंड कर लिए। सबसे पहला काम ये था। अब हम फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे। फर्स्ट वाला पार्ट जो है ये ए क्रॉस ए यानी ए के रिलेशन आ गए हैं। अब फर्स्ट वाला पार्ट ये है कि आपके पास जो सेट है उसमें है एक्स वाई, एक पॉइंट है, जबकि y इक्वल किसके है, x के है। ये बेटा क्या कह रहा है कि आपने इनमें से वो वाले पॉइंट लेने हैं। ये जो आपके पास होता है ना, ये पॉइंट होता है, पॉइंट से पहले x की वैल्यू होती है और बाद में y की वैल्यू होती है। जैसे इसमें x1 है, y भी 1 है, इसमें x1 है, y2 है, इसमें x1 है, y3 है, इसमें x1 है, y4 है, इसमें x2 है, y1 है। यानी पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की। कहते हैं इस तरह के आपने पॉइंट लेने हैं। और जो पॉइंट लेने हैं ना यहाँ पे इस वाले के अंदर फर्स्ट पार्ट में, उसमें कंडीशन शर्त ये है कि वो पॉइंट लेने हैं जिसमें x और y की वैल्यू क्या हो, बराबर हो। इसमें कौन से पॉइंट हमने लेने हैं जिसमें x और y की वैल्यू बराबर आए, यानी y इक्वल हो x के। तो अब यहाँ पे देखें इसका जो जवाब आएगा वो कौन कौन से पॉइंट होंगे, 1 1। इसमें x और y दोनों बराबर है, x भी 1 है, y भी 1 है। उसके बाद 2 2, इनमें से ये वाला जिसमें x और y बराबर है, फिर 3 3, इसमें भी x और y बराबर है, और फिर 4 और 4। ये 4 ऐसे आपके जो है बेटा रिलेशंस हैं, बाइनरी रिलेशंस हैं ये वाले, इनमें सब में से जिनमें x और y क्या आ रहा है, बराबर। उसने जो कंडीशन बताई थी उसके मुताबिक हमने इनमें से यहाँ पे जो है वो रिलेशन लिख लिए। अब सिर्फ ये इनकी वैल्यू नहीं थी निकालनी, रिलेशन नहीं थे निकालने। उसने कहा था रिलेशन निकालने के बाद उसकी डोमेन भी फाइंड करनी है और उसकी रेंज भी फाइंड करनी है। तो अब हम डोमेन फाइंड करेंगे। तो डोमेन फाइंड करने के लिए बेटा हमने क्या करना है, उर्दू वालों ने यहाँ पे डोमेन लिख लेना है, इंग्लिश वालों ने इस तरह इंग्लिश में डोमेन लिख लेना है, उर्दू वालों ने उर्दू में लिख लेना है। तो अब बेटा डोमेन के लिए आपने क्या करना है, ये जो आपके रिलेशंस आए हैं
ये जो सुनाई रुआबत आए हैं इनमें से आपने जो फर्स्ट वाली वैल्यू है, जैसे 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, इन रिलेशन में से जो 4 रिलेशन आए उनमें जो पहली पहली वैल्यू है वो हमारी क्या है, डोमेन है। तो रेंज हमारी क्या होगी, जब हमने रेंज फाइंड करनी है तो उसके लिए बेटा हमने क्या लिखा, इनमें से जो सेकंड वाली वैल्यू है, इधर 1, इधर सेकंड वाली वैल्यू 2 3 और 4, सेकंड वाली सारी वैल्यू जो है वो आपने रेंज में लिख देनी है। लेकिन डोमेन और रेंज जब आपने लिखनी है तो उसमें कोई भी वैल्यू 2 दफा रिपीट नहीं करनी, समझ आई बात। अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो है फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब हम सेकंड वाला पार्ट अगर करें तो उसमें हमें क्या कहता है, हमारे पास एक्स और वाई वाले पॉइंट आने चाहिए और इनमें कंडीशन ये दी हुई है कि y में जमा करना है x को और वो इक्वल किसके हो, 5 के इक्वल हो। ये हमें जो है ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ये वाला सेकंड वाला पार्ट। अब इसमें से बेटा इनमें से ही वो पॉइंट लेने हैं जिनमें y और x को जमा करें तो कितना आए, 5 आए। तो देखें वो कौन कौन से पॉइंट है जिनमें x और y को हम जमा करें, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू को जमा करें तो उनका मजमुआ 5 आए। इन दोनों को जमा करें तो 2 आता है, इनको करें 3 आता है, इनको करें 4 आता है, इन दोनों को करें तो क्या आता है, 5 आता है। ये y 4 है और x कितना है 1, 4 + 1 कितना हो गया 5। तो इसका मतलब ये हुआ ये 1 और 4 जो है इनका 5 आ रहा है। उसके बाद इनका 3 आना है, इनका 4 आना है, इन दोनों का भी 5 आना है, 2 और 3 का। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये 6 है, ये 4 है, ये 3 और 2, ये भी क्या आना है, 3 और 2 का भी जो है वो 5 आना है। उसके बाद ये 6 है, ये 7 है, ये 4 और 1 का भी क्या आना है, 5 आना है, 4 और 1। इसके अलावा और आगे जो है इनका 6 है, इनका 7 है, इनका 8 है, यानी 5 जो है x और y को जमा करके सिर्फ इन 4 का आ रहा था। तो ये इनके हमने रिलेशन फाइंड कर लिए। अब इनकी क्या निकालनी है, अब हमने इनकी डोमेन फाइंड करनी है। तो डोमेन के लिए इनमें जो पहली पहली वैल्यू है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये हमारी डोमेन आ गई। और जब हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है बेटा तो वो कैसे लिखेंगे, रेंज में जो सेकंड वाली वैल्यू है उसमें 4 है, 3 है, 2 है और 1 है, तो उनकी तरतीब लगा लें तो वो भी 1 2 3 और 4। वैसे अगर हम तरतीब के बगैर लिखते, पहले 4 आना था, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाना था। हमने असेंडिंग में लिखना है, छोटे से बड़े की तरफ तरतीब लगा ली है। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब अगर हम इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं तो थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, हमारे पास जो सेट आना है उसमें x, y, जबकि कंडीशन क्या है, x में ऐड करना है y और वो लेस देन होना चाहिए 5 से, ये कंडीशन दी हुई है, यानी x + y लेस देन 5 होना चाहिए। तो अब इसमें अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएंगी बेटा, सबसे पहले ये देखें हमने क्या करना है, x और y को जमा करना है और वैल्यू 4 से 5 से छोटी आनी चाहिए। ये लेस है, लेस का मतलब छोटा है, इन दोनों को जमा करें तो छोटा रहे 5 से। वो कौन कौन से हैं जिनको जमा करें तो 5 से छोटा है, जैसे 1 + 1 2, 2 को जमा जो है 1 + 1, x भी 1 है y भी 1 है, x + y जमा किया 2 आया, 2 5 से छोटा है, इसका मतलब 1 1 इसमें आ जाएगा। उसके बाद फिर 1 2 जो है ये भी आ जाएगा, इन दोनों को भी जमा करेंगे 3 आता है जो कि 5 से छोटा है। उसके बाद 1 2 के बाद कौन सा आ जाएगा, 1 3 भी आ जाएगा, ये भी 5 से छोटा है, ये 4 बनना है। 1 4 नहीं आएगा क्योंकि वो 5 है, वो 5 से छोटा नहीं है। फिर उसके बाद 2 1 भी आ जाएगा, 2 2 भी आ जाएगा, 2 3 नहीं आएगा क्योंकि 2 3 जमा करेंगे तो 5 हो जाएगा, हमने 5 से छोटे लेने हैं। उसके बाद जो है वो 2 3 नहीं आएगा, 2 4 नहीं आएगा, 3 1 आएगा, 3 1 जो है वो 5 से छोटा है। उसके बाद 3 2 5 है, 5 से छोटा नहीं है, 3 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, आगे 4 1 भी जो है ये 5 है, 5 से छोटा नहीं है, हमने छोटे वाले लेने हैं। तो बस यही वाले आपके पास रिलेशन इसमें आएंगे। क्लियर होगी बात। अब हमने इसकी क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है। तो डोमेन के लिए बेटा पहली रकमें 1 1 1
2 2 3, यानी 1 1 डोमेन में 3 दफा आ रहा है, हमने एक ही दफा लिखना है, रिपीट नहीं करना। डोमेन में अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे ये 1 1 1 है, तो हमने इसको 3 दफा 1 है, एक दफा ही लिखना है, रिपीट नहीं करना। उसके बाद ये 2 2 2 दफा है डोमेन में पहली रकम, तो इसको भी एक दफा ही लिखना है। फिर ये 3, तो ये जो पहली रकमें हैं ये डोमेन में आ गई। अब हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, रेंज। तो रेंज में क्या होगा, जो सेकंड वाली वैल्यू है, जैसे 1, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद फिर 1 वो लिखा गया है, वो दोबारा नहीं आना, 2 भी दोबारा नहीं आना, ये 1 भी दोबारा नहीं आना। तो इसकी रेंज क्या है, 1 2 3, और डोमेन भी 1 2 3। क्लियर होगी बात। अब हम क्या करेंगे, अब इसका जो लास्ट वाला पार्ट है उसको करेंगे, जिसमें हमें वैल्यू दी हुई है जो क्वेश्चन के अंदर, वो है x, y, जबकि x प्लस वाई करें तो वो ग्रेटर देन आना चाहिए 5 से बड़ा आना चाहिए। अब बेटा इसमें x और y यानी दोनों को आपने ऐड करना है, ये जितने रिलेशन है दोनों को ऐड करके देखना है, वो लिखने हैं जो 5 से बड़े हैं। तो 5 से बड़े कौन कौन से हैं, 5 से बड़ा ये दोनों को जमा करें 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, इनमें कोई भी ऐसा नहीं जो 5 से बड़ा हो। ये 5 है, 5 से बड़े वाले लेने हैं इसमें, ग्रेटर देन यानी बड़े वाले। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो ये आएगा ये 5 से बड़ा है, यानी 2 और 4। उसके बाद 2 और 4 के बाद 3 बाद ये भी 5 से छोटा है, ये 3 2 ये 5 है, हमने 5 से बड़ा लेना है, तो 3 3 आ जाएगा जो कि 6 होता है, 3 और 3। उसके बाद 3 और 4 आ जाएगा 7, ये भी 5 से बड़ा है। फिर 4 और 1 नहीं आएगा, ये 5 है, हमने बड़े वाला लेना है, तो 4 2 आ जाएगा, 4 और 2। फिर 4 और 3 भी आ जाएगा, फिर 4 और 4 भी आ जाएगा। तो इसमें से जितने 5 से बड़े थे वो सारे हमने लिख लिए। अब इनकी क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है। तो डोमेन क्या आएगी बेटा, डोमेन में हमने इनकी पहले वाली वैल्यू लिखनी है, जैसे 2, उसके बाद 3, उसके बाद ये 3 दोबारा नहीं लिखना, 4, उसके बाद ये 4 4, और ये 4 एक दफा ही आना है, रिपीट नहीं होना। तो इसके अंदर हमारी जो है डोमेन आ गई 2 3 और 4। अब हम इसकी रेंज अगर फाइंड करें तो हमारे पास रेंज क्या आएगी बेटा, 4 3, ये 4 दोबारा आ गया, 4 3 2 3 4, यानी यही आना है 2 3 और 4, मैंने तरतीब के साथ लिख लिया है। ये देखे 4 लिख लिया हमने, ये 3 भी लिख लिया, फिर ये 4 लिखा हुआ है, ये 2 भी लिख लिया, ये 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास इसकी डोमेन और रेंज आ गई। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था 3.3 एक्सरसाइज का बेटा, उसके 4 के 4 पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिए, कंप्लीट हो गए हैं। इनमें अगर बेटा आपको कोई मसला है तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल मैसेज करके या इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। इनको नोट कर लें। इसके बाद हम इसका बेटा जो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास ये 4 डायग्राम दी हुई है, ये फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली और ये फोर्थ वाली। और इनमें क्या कहता है, बुक के अंदर जो स्टेटमेंट दी हुई है, अगर हम उस स्टेटमेंट को पढ़ें बुक से, तो बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन एंड ऑफ विच टाइप। आपसे वो पूछ रहा है कि ये बताएं कि इनमें से कौन सी डायग्राम फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है और किस टाइप के फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ये बताना है। तो अब बेटा ये इसमें कोई चीज सॉल्व करने वाली नहीं है, ये समझ ले कि आपका जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन आपने फिर भी इसको याद रखना है। ये जो आपके पास डायग्राम आपको नजर आ रही है ना, जिसके अंदर ये देखिए दोनों साइड पे एरो है, ये किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो हमने क्या लिख देना है कि ये जो डायग्राम है जो है डज नॉट, इसका आंसर आपने जब लिखना है इसके नीचे तो वो लिखना है डज नॉट रिप्रेजेंट, डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन, ये किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। बस ये इसका इतना ही आंसर है। क्लियर होगी बात। उसके बाद ये वाली जो है ना डायग्राम,
ये दो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें 1 to 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। तो इसमें आप क्या लिख लेंगे, रिप्रेजेंट, तो ये क्या करती है, रिप्रेजेंट 1 जो है 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ये दोनों फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक हो गया। आगे कॉमा लगाना है, इसका मतलब हुआ विच इज, तो इसका मतलब क्या है, विच इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके हो गया। इसमें हमने बताया कि ये कौन कौन से फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, जाहिर कर रही है, दो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, 1 to 1 फंक्शन को और ऑन टू फंक्शन को। क्लियर होगी बात। और ऐसी डायग्राम जो दो फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है उसको हम क्या कहते हैं, विच इज बाइजेक्टिव फंक्शन। उसको हम उस फंक्शन की टाइप को, उसने पूछा था कितने फंक्शन को या कौन से फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है ये भी बताएं और उसकी टाइप भी बताएं। तो उसकी टाइप क्या है, जिसमें 1 to 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन हो उसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। थर्ड वाला भी सेम सेकंड वाले की तरह का है, इसका आंसर भी आपने सेम लिखना है, वही रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट, पूरा आपने लिखा रिप्रेजेंट, उसी तरह 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ये किस किस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है ये डायग्राम, 1 to 1 फंक्शन को और ऑन टू फंक्शन को। तो इसका मतलब क्या हुआ, आगे कामा लगा लें और नेक्स्ट आप लिख लें विच इज, कौन सा फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके हो गया। तो ये कौन से फंक्शन है, किस तरह का फंक्शन है, इसकी टाइप कौन सी है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। अच्छा, ये लास्ट वाला जो इसका पार्ट है इसमें क्या है, इसमें ये एक ही फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, कौन से फंक्शन को, जो है ऑन टू को। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये क्या करती है, रिप्रेजेंट कौन से फंक्शन को, रिप्रेजेंट ऑन टू फंक्शन। बस इतना सा लिख लें, रिप्रेजेंट ऑन टू फंक्शन। बस ये उसने बता दिया कि एक ही फंक्शन है और उसकी टाइप क्या है, ऑन टू फंक्शन है। क्लियर होगी बात। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था इसमें बस ऐसे ही लिखना है, उर्दू वालों ने भी ऐसे ही लिखना है कि जो फंक्शन के नाम है ये किसी फंक्शन को जाहिर नहीं कर रही, ये दो फंक्शन को जाहिर कर रही है, 1 to 1 और ऑन टू, और 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन की टाइप होती है बाइजेक्टिव, जिसमें दोनों हो उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। ये भी सेम लिखना है और इसमें उर्दू वालों ने क्या लिखना है कि ये सिर्फ जो है ऑन टू फंक्शन को जाहिर कर रही है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है, इसको नोट करें बेटा। इसके बाद हम इसका थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, तीसरी एक्सरसाइज का और तीसरे चैप्टर का, यानी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका तीसरा चैप्टर, तीसरी एक्सरसाइज 3.3 जो है उसका तीसरा क्वेश्चन करना है। इसमें हमें जो वैल्यू दी हुई है, दो फंक्शन दिए हुए हैं, कहता है अगर आपके पास g ऑफ x फंक्शन इक्वल हो 3x प्लस 2 के और hx फंक्शन जो है वो इक्वल हो x स्क्वायर प्लस 1 के, तो आपने ये 6 पार्ट है इसके, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, g ऑफ 0 की, g ऑफ -3 की, g ऑफ 2/3 की, फिर h ऑफ 1 की, h ऑफ -4 की और h ऑफ -1/2 की। तो बेटा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट फाइंड करने के लिए उसमें हमने g ऑफ 0 निकालना है। तो पहले g ऑफ x लिखा, यानी g वाला फंक्शन लिखा जो क्या है 3x प्लस 2। अब इसमें क्या करना है, जहां पे x है वहां पे हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो हमने x की जगह पे क्या पुट कर दिया, इधर भी 0 पुट कर दिया, इक्वल 3x की जगह पे इधर भी क्या पुट कर दिया, 0 प्लस 2। तो g ऑफ 0 जो है वो किसके इक्वल आ गया, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 प्लस 2 एज इट इज। तो g ऑफ 0 का आंसर हमारे पास आ गया 0 प्लस 2 कितना होता है बेटा, 2 होता है। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व हो गया है। अब हम सेकंड वाला पार्ट करेंगे। सेकंड वाले में हमने फाइंड करना है g ऑफ -3। तो फिर g ऑफ x को लिखा, उसी तरह वो क्या थी वैल्यू हमारे पास 3x प्लस 2, इसी वैल्यू को लिखा। अब इसमें क्या करना है, x की जगह पे -3 पुट करना है। तो यहाँ पे x की जगह पे -3 पुट किया, इधर भी x की जगह पे
3 पुट कर दिया प्लस 2, जहां जहां पे x आएगा वहां वहां पे हमने क्या पुट कर देना है, -3। तो ये g ऑफ -3 इक्वल आ गया हमारे पास, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है 9, साथ ये वाला माइनस एज इट इज -9, फिर प्लस ये 2। अब बेटा जो g ऑफ -3 है इसका आंसर हमारे पास आ गया, 2 + 9 करें तो -7। ये सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब बेटा हमने क्या करना है, इसका थर्ड वाला पार्ट करना है जिसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है g ऑफ 2/3। तो अभी भी g वाला फंक्शन ही लिखा, g ऑफ x इक्वल 3x + 2। अब इसमें हमने x की जगह पुट करना है 2/3, ये वैल्यू पुट करनी है क्योंकि अब हमें g ऑफ 2/3 फाइंड करना है। तो उसके लिए बेटा हमने 3x की जगह यहाँ पे रखा 2/3 और प्लस ये वाला 2। तो अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 बटे के नीचे है, ये ऊपर है, कट जाएगा तो क्या रह गया 2 + 2, 2 + 2 कितना होता है 4। तो ये g ऑफ 2/3 का आंसर कितना आ गया बेटा हमारे पास 4 आ गया। थर्ड वाला पार्ट भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब इसका 4 वाला पार्ट करना है हमने, जिसमें हमने h ऑफ 1 फाइंड करना है। तो उसके लिए अब हमें h वाला फंक्शन लिखना पड़ेगा। hx किसके इक्वल था, वो उसने दिया हुआ है हमें ऊपर x² + 1 और यहाँ पे अब हमें फाइंड करना है h ऑफ 1। तो x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 1, इधर भी x की जगह पे 1 ऊपर स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखे बेटा h ऑफ 1 जो है वो किसके इक्वल आएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 1। तो 1 + 1 कितना होता है 2। तो h ऑफ 1 का आंसर कितना आ गया है, जो है वो 2 आ गया है। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका चौथा 4th वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका 5th वाला पार्ट करेंगे बेटा। 5th वाले पार्ट में हमने h वाला फंक्शन फिर लिखा, क्योंकि अब फिर हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है। h वाला फंक्शन लिखा जो क्या है x² + 1 के इक्वल है, और अब हमने यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करना है -4 पुट करना है। तो इधर भी x की जगह क्या आएगा -4, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा -4 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर जो होता है ना उसकी वजह से रकम का माइनस जो है वो खत्म हो जाता है, ये बात याद रखना। अगर पावर ऊपर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इवन नंबर वाली पावर हो तो माइनस खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे पावर 2 है इसलिए ये माइनस खत्म हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर लें तो वो 16 आता है, 4 का स्क्वायर लें तो वो कितना होता है 16 प्लस 1। 16 में प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17। तो ये h ऑफ -4 का आंसर क्या आ गया, जो है वो 17 आ गया। क्लियर होगी बात। अब लास्ट वाला जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। इसका जो छठा पार्ट है उसके लिए फिर h वाला फंक्शन लिखा, h ऑफ x इज इक्वल टू x² + 1। अब बेटा यहाँ पे x की जगह क्या पुट करना है -1/2। ये देखें इसमें x की जगह क्या पुट किया हुआ है -1/2। तो इधर भी x की जगह आ गया -1/2 ऊपर स्क्वायर प्लस 1। अब h ऑफ -1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा आपके पास जो है माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया जब पावर 2 हो तो क्या होता है माइनस उस पावर की वजह से खत्म हो जाता है। तो ये माइनस खत्म हो गया। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, नीचे 2 का लेंगे तो क्या आ जाएगा 4। दोनों रकमों का स्क्वायर अलग अलग ले लिया प्लस 1। अब इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे क्या लगा लिया 1 लगा लिया। अब बेटा हमने क्या करना है, इन दोनों रकमों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीकाकार ये है जिसको हम जुजाफकल भी कहते हैं उर्दू में। तो उसमें नीचे वाली दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया, 4 को 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से। फिर ये रकम इससे मल्टीप्लाई होगी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस ये वाला, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। और ऊपर क्या आ गया बेटा 4 + 1 5 और नीचे क्या है 4। और ये किसका आंसर आया है h ऑफ -1/2 का। तो ये बेटा आपका जो छठा पार्ट था, लास्ट वाला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का, वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, ये फिफ्थ वाला और ये 6 वाला 6 के 6 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। इनको बेटा आपने नोट कर लेना है। इसके बाद फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। एक्सरसाइज
3.3 चैप्टर नंबर 3 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 4 की ये स्टेटमेंट है और क्वेश्चन नंबर 5 की ये वाली है। अब दोनों बेटा एक ही तरह से सेम मेथड से आपने दोनों को सॉल्व करना है। किस तरह से करेंगे, इसमें दिया हुआ है एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल है ए एक्स प्लस बी प्लस 1, ये वैल्यू दी हुई है, एक फंक्शन दिया हुआ है। फिर कहते हैं एफ ऑफ 3 का आंसर जो है वो इक्वल है 8 के और एफ ऑफ 6 जो है वो इक्वल है 14 के, 14 के। और आपने इनको सॉल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए और बी दो कांस्टेंट नंबर हैं, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें भी ए और बी, पांचवें में भी हमने ए और बी की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो पहले 4 वाला बेटा जो करेंगे उसके लिए हमें देखें ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना एफ ऑफ एक्स, इसको हमने जो है वो लेना है एफ ऑफ एक्स को, और इसमें एक्स की जगह पहले क्या रखना है 3। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह हमने पुट कर दिया 3 इक्वल ए, इस एक्स की जगह भी क्या आया 3 प्लस बी प्लस 1। क्लियर हो गया। यानी इस फंक्शन में ये जो पहले वाली वैल्यू है 3 वाली, ये हमने एफ ऑफ एक्स, जहां पे एक्स था वहां पे 3 है तो हमने 3 पुट किया, तो इस साइड पे भी जहां पे एक्स है वहां पे 3 पुट कर दिया। तो अब हमारे पास जो एफ ऑफ 3 आया बेटा उसका आंसर क्या आ गया, 3 को ए से मल्टीप्लाई किया 3a और फिर प्लस बी ऐसे ही और प्लस 1 भी ऐसे ही। अब ये देखें हमने जो एफ ऑफ 3 निकाला है वो इसके इक्वल है, उसने हमें कहा है एफ ऑफ 3 किसके इक्वल आना चाहिए 8 के, ये भी एफ ऑफ 3 की वैल्यू है, ये भी एफ ऑफ 3 की वैल्यू है। तो इसका मतलब अगर ये एफ ऑफ 3 और ये एफ ऑफ 3 दोनों सेम है तो ये वैल्यू फिर इसके बराबर होगी, यानी कि 3a प्लस बी प्लस 1 इक्वल किसके होगा 8 के। क्लियर होगी बात। यानी ये वाली जो एफ ऑफ 3 है और ये एफ ऑफ 3 ये दोनों बराबर हैं, तो ये वाली वैल्यू फिर इसके बराबर होगी। क्लियर। अब बेटा यहां से इसको इक्वेशन बना लेते हैं 3a उसके बाद प्लस b और ये जो 1 है इसको दूसरी साइड पे ले जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा -1। तो 3a प्लस b जो है वो इक्वल किसके आ जाएगा 8 - 1 7। ये इसको हमने कह दिया ये इक्वेशन 1 है, पहली इक्वेशन बन गई। अब हमने इस फंक्शन की जगह क्या पुट करना है 6, तो एफ ऑफ 6 इक्वल इधर भी क्या आया a के साथ x है, x की जगह 6 प्लस b प्लस 1। यानी इस फंक्शन में जैसे पहले 3 रखा था अब x की जगह क्या पुट कर दिया 6, इधर भी और इधर भी। क्लियर होगी बात। अब f ऑफ जो 6 है उसका क्या आंसर आ गया, इसको a से किया 6 को तो 6a प्लस b ये वाला और प्लस 1 भी वैसे ही। अब ये जो f ऑफ 6 की वैल्यू आई है वो ये है, और इधर उसने कहा था f ऑफ 6 किसके इक्वल होना चाहिए 14 के, ये उसने हमें खुद बताया। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू आई है उसको हम किसके इक्वल रख देंगे 14 के, यानी 6a प्लस b प्लस 1 इक्वल किसके आ गया 14 के। तो ये 6a प्लस b, ये जो प्लस का बाद में दूसरी तरफ जाके माइनस का होगा, 14 में से 1 माइनस करेंगे तो 13, 14 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 बन गई, दो मसावातें बन गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, ये जो इक्वेशन 1 बनी है और ये जो इक्वेशन 2 बनी है, हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे इनको। यानी हमने क्या किया इक्वेशन 1 में से माइनस कर दिया इक्वेशन 2 को। तो अब करें माइनस, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास 3a प्लस b इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 2 क्या है 6a प्लस b इज इक्वल टू 30। ये दोनों को हमने क्या करना है, अब इक्वेशन 1 भी लिख ली इक्वेशन 2 भी लिख ली। अब दोनों को जब हमने माइनस करना है तो याद रखिएगा जब दो इक्वेशन को माइनस करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। ये 6a प्लस क्या है, इसके साथ कुछ नहीं तो प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये b भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये 13 भी प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। यानी नीचे वाली इक्वेशन के साइन क्या हो जाने हैं चेंज हो जाने होते हैं जब माइनस करना है। माइनस क्यों किया प्लस क्यों नहीं किया, यहाँ पे प्लस क्यों नहीं लिखा, अगर प्लस लिखते तो फिर नीचे वाले साइन चेंज नहीं थे होने, तो फिर ये भी b प्लस का था ये भी प्लस का था, ये कभी भी कट नहीं थे होने। कट करने के लिए हमने क्या करना है एक को प्लस और एक को माइनस बनाना होता है, ठीक है।
तो इधर माइनस नहीं था, ना ये माइनस था ना ये दोनों सेम थे प्लस, तो एक को माइनस बनाने के लिए हमने दोनों को माइनस कर दिया। अब ये प्लस का बी माइनस का बी कट गया, 3a में से माइनस किए 6a, तो माइनस का 3a बच गया, इक्वल इधर 7 में से माइनस किए कितने 13, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा 6। अब a के साथ जो वैल्यू है -3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, माइनस माइनस से कट जाएगा, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। a निकला है, हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। जब a निकला है ना, अब ये जो a की वैल्यू आई है इसको चाहे हम पुट कर दें 1 में, चाहे पुट कर दें 2 में, दोनों में से जिसमें भी पुट करेंगे तो सेम जवाब आएगा b का। तो हम इसको 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 है 3a प्लस b इज इक्वल टू 7, इसमें 3a की जगह क्या पुट किया 2, क्योंकि a का आंसर 2 आ गया, प्लस b इक्वल 7। अब 3 को 2 से किया 6 प्लस b इक्वल 7, b इधर ही, ये जो 6 है इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो b का आंसर क्या आ जाएगा 7 माइनस 6 किसके इक्वल होता है 1 के। तो उसने कहा था a और b का आंसर निकालने, a 2 आ गया और b कितना आ गया 1 आ गया। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये वाला भी जो 4 वाला है, 5 वाला है, इसके बाद 6 वाला, 7 वाला, ये सारे लॉन्ग है। और इससे पहले जो हमने किए हैं 1 2 3 वो शॉर्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है, ए और बी की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब इसको भी हमने इसी तरह करना है। अब एफ ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ एक्स फंक्शन आ गया, उसकी वैल्यू ये है ए एक्स प्लस बी प्लस 5, और जी ऑफ -1 इक्वल 0 है, जी ऑफ 2 इक्वल 10 क्या है, तो यहाँ पे भी हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम तरीका कार है बेटा, जी ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल था, ए एक्स प्लस बी प्लस 5। इसमें क्या किया, सबसे पहले ये वाली वैल्यू -1 एक्स की जगह पुट किया, जी ऑफ एक्स की जगह आ गया -1, इधर ए, इस एक्स की जगह भी क्या आ गया -1 प्लस बी प्लस 5, यानी जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे हमने क्या पुट कर दिया है -1, इधर भी और इधर भी। अब जी ऑफ -1 इज इक्वल टू, ए को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस का a आ जाएगा, फिर प्लस b ऐसे ही, और प्लस 5 भी आपका ऐसे ही आ जाएगा। अब बेटा ये देखें, ये भी g ऑफ -1 की वैल्यू है और ये वाली भी क्या है g ऑफ -1 की वैल्यू है। ये वैल्यू है -a प्लस b इक्वल 5 और ये क्या है 0। इसका मतलब ये जो g ऑफ -1 है और ये जो g ऑफ -1 है, इन दोनों वैल्यूज को हम क्या रख लेंगे बराबर, यानी -a प्लस बी प्लस 5 इक्वल किसके आ जाएगा इस 0 के आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब बेटा ये देखें, अगर a और b को दूसरी साइड पे ले जाए, 5 इधर ही रह जाएगा, तो a इधर प्लस का है, माइनस का है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, b इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 5 इधर ही रहेगा यानी इस साइड पे 5, तो ये वाली दोनों वैल्यू इधर जाकर जो है उनके साइन चेंज हो गए। इस 5 यानी a माइनस बी इक्वल 5 क्या है, 5 चाहे इधर लिख ले चाहे इधर लिख ले फर्क नहीं पड़ता, ये इक्वेशन 1 बन गई, पहली मसाबात बन गई। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इस x की जगह क्या पुट करना है 2 पुट करना है, तो 2 पुट करके देखते हैं क्या आता है। g ऑफ x की जगह 2 रखा है यहाँ पे इक्वल a, इस x की जगह भी 2 आ गया प्लस b और प्लस 5। क्लियर होगी बात। अब ये देखें g ऑफ 2 ऐसे ही, ये 2 को a से मल्टीप्लाई किया तो 2a आ गया, फिर ये प्लस b और ये प्लस 5, ये g ऑफ 2 की वैल्यू ये आई है, उसने कहा था कितनी आनी चाहिए 10, ये है, तो हम इसको और इसको क्या रख लेंगे बराबर, यानी 2a प्लस b प्लस 5 इक्वल आ जाएगा 10 के। क्लियर है। अब बेटा 2a इधर ही b भी इधर ही, ये जो 5 है ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, लेफ्ट से राइट पे गया तो माइनस हो गया। अब 2a प्लस बी इक्वल 10 में से 5 माइनस किए तो कितना आ गया 5, ये इक्वेशन हमारी बन गई 2। अब दो मसावातें बन गई है, दो इक्वेशन बन गई है जैसे इसमें बनी थी। अब हमने क्या करना है, अब देखना है इधर b माइनस क्या है इधर b प्लस क्या है, तो अब दोनों का साइन पहले ही चेंज है, तो अब इन दोनों को माइनस नहीं करना बल्कि इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है प्लस कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर जो है वो बेटा क्या कर देंगे इक्वेशन 1
प्लस इक्वेशन 2, यानी 1 और 2 इक्वेशन को ऐड कर लिया। तो पहले 1 लिखेंगे जो क्या है हमारे पास a माइनस बी इक्वल 5 ये है, और 2 वाली फिर लिखेंगे वो है 2a प्लस बी और इक्वल है 5 के। क्लियर होगी बात, दोनों इक्वेशन लिख ली। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे तो नीचे वाले साइन चेंज नहीं होने, इधर माइनस किया था इसलिए नीचे वाले साइन चेंज हुए थे। अब ये एक ए है, ये 2a है, 1 में 2 ऐड किए तो कितना हो गया 3a, ये b ऊपर माइनस का नीचे प्लस का कट गया, इक्वल के दूसरी साइड पे 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 10 के नीचे क्या हो गया डिवाइड 10/3। क्लियर हो गई बात। अब हमने b निकालना है, तो ये जो a की वैल्यू आई है इसको चाहे 1 में पुट कर लें चाहे 2 में कर लें, तो हम 1 में कर लेते हैं। दोनों में करने से जवाब सेम आता है, ये याद रखना। तो 1 में पुट करते हैं a माइनस बी इक्वल 5, ये 1 है, इसमें a की जगह आया 10/3 माइनस बी इक्वल 5। अब 10/3 इधर ही, ये 5 जो है राइट साइड पे प्लस का है तो लेफ्ट पे आके क्या हो गया माइनस का, और b लेफ्ट पे माइनस है तो इक्वल की राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। जब हम इक्वल की एक साइड से वैल्यू को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब इस 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाया, इन दोनों का क्या लेना है एलसीएम, बटे वाली रकमों का एलसीएम लेना है, यानी जुजाफ कर लेना है। तो उसका तरीकाकार मैंने पीछे आपको बताया है, इन नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा, ये 3 1 से हुआ 3, अब 1 इससे होगा 10 से तो 10 आएगा, दरमियान में ये माइनस वैसे ही 3 5 से होगा तो कितना आ जाएगा 15 इक्वल बी। अब 10 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और नीचे कितना है 3, तो बी का जो आंसर आ गया ऊपर 5 और नीचे 3 आ गया। ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो भी कंप्लीट हो गया 3.3 एक्सरसाइज का। ये 4 वाला भी कंप्लीट हो गया है, ये 5 वाला भी कंप्लीट हो गया है। दोनों का सेम तरीकाकार था, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है। इन दोनों को बेटा सॉल्व कर ले, इनको जो है आपने नोट कर लेना है, और उसके बाद हम जो है इसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, फिर वो करेंगे। इनको नोट कर लें बेटा अच्छे से। बेटा क्वेश्चन नंबर करेंगे 6 और 7, लास्ट वाले जो दो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 तीसरी एक्सरसाइज, तीसरा चैप्टर 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसकी लास्ट वाली एक्सरसाइज है 3.3, उसका ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है और ये क्वेश्चन नंबर हमें 7 दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है बेटा, इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर इसमें कहता है हमें एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है 5x + 1 और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 32, और हमने इसमें क्या फाइंड करना है x फाइंड करना है। इधर बेटा ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है cx² + d, और उसके बाद है एफ ऑफ 1 = 6k है और एफ ऑफ -2 = है 10k, और इसमें हमने क्या करना है c और d की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को पहले सॉल्व करते हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखें हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक जो है 5x + 1 के और एक एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके है 32 के, तो इसका मतलब ये हुआ ये भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, ये भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, तो ये वाला जो एफ ऑफ एक्स है वो अगर इसके इक्वल है तो ये वाली राइट साइड वाली वैल्यू फिर किसके इक्वल होगी, राइट साइड के इक्वल होगी, यानी 5x + 1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 32 के इक्वल आ जाएगा। यानी अगर लेफ्ट साइड में दोनों बराबर हैं तो फिर राइट को राइट के बराबर रख लेना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में किया था। अच्छा बेटा अब ये 5x इधर ही, ये +1 इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया माइनस का हो गया। उसके बाद आपने क्या किया बेटा, ये 5x ये इक्वल बेटा 32 में से 31 माइनस 32 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x इधर ही, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो अब x का आंसर क्या आ गया 31/5 आ गया। लेकिन बेटा कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनमें आंसर इसका 6 दिया हुआ है x का, तो अब 6 आंसर इससे तो नहीं बनेगा। अगर ये स्टेटमेंट आपको पेपर में आती है तो आपका आंसर यही आना है, बात याद रखिएगा ठीक है।
ये जवाब गलत नहीं है, इसके मुताबिक यही है। अगर आपने 6 आंसर बनाना है तो आपको इन दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट के अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी, या इस फंक्शन की वैल्यू या इस फंक्शन की वैल्यू। तो दो तरीका का आ रहे हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो ये है कि ये जो आपका फंक्शन है ना 5x + 1, इसको आप क्या करें जो है वो 5x + 2 कर लें और ये 32 ही रहे उसी तरह जैसे ये सॉल्व किया है। तो अब ये देखें 5x, ये 2 इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया माइनस का। 5x = 32 में से 2 माइनस किए तो क्या आ गया 30, और ये x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके 30 के नीचे क्या हो गया डिवाइड, तो 30 को 5 पे डिवाइड किया तो 6 आ गया। एक तो ये है, इस तरह रकम लिख ले, इसकी जगह 2 कर ले, तो फिर उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब 6 आ जाएगा। या फिर क्या करें, इसको चेंज नहीं करना है, ये 5x + 1 ही रहना है तो इसको चेंज कर लें, ये 32 के बजाय इसको क्या कर लें 31 कर लें। तो अब ये देखें 5x + 1 जो है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। 5x = 31 - 1 करेंगे तो 30 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 30 को जो है वो 5 पे डिवाइड करेंगे तो x का आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? यानी ये दोनों तरीकों से भी आप कर सकते हैं आंसर सेम बनाने के लिए। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा बेटा, बुक में जो जवाब है अगर 6 है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रकम अगर ये दी हुई है तो इसका जवाब आप किसी तरह से इसको सॉल्व करें और 6 बना लें, नहीं, फिर आपको रकम चेंज करनी पड़ेगी, ये बात याद रखिएगा। पेपर में अगर ऐसे ही आपको सेम यही दोनों वैल्यूज आ जाती हैं तो आपका आंसर यही रहना है, इसको आपने चेंज नहीं करना। क्लियर होगी बात? अब बेटा हम इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का, वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बेटा देखें आपको f(x) फंक्शन दिया हुआ है cx² + d। तो इसमें आपने पहली दफा x की जगह क्या पुट करना है 1, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किया था। तो f(, यहाँ पे x की जगह आ गया 1 = c, इस x की जगह भी आ गया 1 ऊपर स्क्वायर प्लस d। क्लियर होगी बात? जहां जहां पे x है वहां पे 1 आ गया। तो f(1) का आंसर क्या आ गया बेटा c। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस d। तो f(1) जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, c को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा c आएगा, प्लस ये वाला d साथ वैसे ही। अब अगर हम ये देखें, ये f(1) की वैल्यू है c + d और ये f(1) की वैल्यू कितनी दी हुई है 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस f(1) की वैल्यू को इस f(1) की वैल्यू के इक्वल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। यानी c + d किसके इक्वल आ जाएगा, इस 6 के इक्वल आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 बन गई, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 5 में हमने बनाई थी। अब फिर इस x की जगह हमने क्या पुट करना है -2। तो f(, यहाँ पे हमने क्या पुट किया इस x की जगह -2 = c, इस x की जगह भी क्या आया -2, ऊपर क्या आ गया इसका स्क्वायर प्लस ये साथ जो है वैल्यू किसकी है d की है। क्लियर होगी बात? ये वैसे लिख दिया, जहां पे x था वहां पे -2, इधर भी x है तो -2। अब f(-2) जो है वो बेटा किसके इक्वल आ जाएगा c। ये -2 का स्क्वायर लेंगे तो मैंने आपको ये बताया था स्क्वायर हो तो स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। तो पावर इवन नंबर है तो इवन नंबर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा। अब ये माइनस खत्म हो गया, 2 की पावर 2 कितना आ गया 4 आ गया प्लस 7d। अब f(-2) जो है वो किसके इक्वल आ गया, 4 को c से मल्टीप्लाई किया 4c प्लस d। तो अब ये f(-2) किसके इक्वल है 4c प्लस d के, इधर f(-2) किसके इक्वल है 10 के। तो हम जो ये 4c प्लस d आया है इसको इक्वल किसके रख लेंगे इस वाली वैल्यू के, क्योंकि ये भी f(-2) की वैल्यू है और ये भी किसकी वैल्यू है f(-2) की। इसको हमने कह दिया ये इक्वेशन 2 है। अब इस इक्वेशन 1 में भी d प्लस क्या है, इक्वेशन 2 में भी d प्लस क्या है, दोनों को कट करना है तो फिर हमें इक्वेशन 1 में से माइनस करना पड़ेगा इक्वेशन 2 को। तो अब हम बेटा नेक्स्ट क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से माइनस कर लेंगे इक्वेशन 2 को, यानी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सॉरी यहाँ पे 2 लिखना है। ओके हो गया। अब बेटा या 2 फ्रॉम 1, दूसरी में से पहली माइनस कर लें या पहली में से दूसरी माइनस कर लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब पहली इक्वेशन थी हमारे पास c + d = 6, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है। सेकंड वाली थी
4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। दोनों इक्वेशन को लिख लिया। अब क्योंकि इनको माइनस करना है तो ये जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन ये प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस है माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो ये भी क्या हो गया माइनस, साइन चेंज हो गए। ये डी प्लस का और माइनस का कट गए, ये एक सी है और ये माइनस के 4 सी है। 1 में से 4 माइनस किए तो माइनस का 3 सी आ गया इज इक्वल टू, ये बेटा जो वैल्यू है आपके पास 6 में से 10 माइनस करेंगे, 6 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब ये जो c के साथ -3 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस से कट गया तो c का आंसर आ गया 4/3। ये बेटा c की वैल्यू निकल आई है। अब इसमें एक और वैल्यू हमने निकालनी थी d की, क्योंकि इस क्वेश्चन में c और d की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो अब d की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो c की वैल्यू आई है इसको चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर ले चाहे 2 में, तो हम 1 में पुट करते हैं। c प्लस d इज इक्वल टू 6, c की जगह आया 4/3 प्लस d इज इक्वल टू 6, d इधर ही 6 अपनी जगह पे, ये जो 4/3 इधर प्लस का इधर जाके क्या हो गया माइनस का। क्लियर होगी बात। अब इस 6 के नीचे कुछ नहीं तो हमने क्या लगाया 1 लगाया। अब बेटा इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम का तरीकाकार क्या है, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना होता है। 3 1 से हुआ तो 3, ये 3 6 से होगा तो 18 और -1 4 से होगा तो कितना आ जाएगा 4। 18 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 14 और नीचे क्या है, नीचे आपके पास है 3, वो वैसे ही रहेगा तो डी का आंसर भी क्या आ गया 14/3। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 में सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी थी दोनों हमने फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो 3.3 तीसरी एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की लास्ट वाली एक्सरसाइज वो भी क्या हो गई है कंप्लीट हो गई है। इसके बेटा एक एक क्वेश्चन को हमने 1 बाय 1 सबको सॉल्व किया है। अगर बेटा किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी चीज समझ ना आई हो तो नीचे आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बासानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।